नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा भक्तों, हर एक वर्ष कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की आंवला नवमी आती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है भक्तों। इस दिन सभी लोग व्रत करते हैं और इसे धात्री नवमी भी कहते हैं, क्योंकि यह माता के समान हमारा सबका ख्याल रखती है। वैसे तो भक्तों, कार्तिक मास का पूरा दिन, एक एक दिन, एक एक तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति भाव से किए गए दान पुण्य तथा माला कई अनंत गुना फल देने वाली होती है। इसी प्रकार से यह भी तिथि कार्तिक मास की नौवीं बड़ी पुण्यदायी तिथि है। इस दिन सभी महिलाएं व्रत रखती हैं तथा अपने परिवार एवं सुख समृद्धि और बच्चों की सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी से प्रार्थना करती हैं। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति किए थे ब्रह्मा जी, वह आंवले की ही उत्पत्ति किए थे और आंवले में ही भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान स्वयं वास करते हैं। कार्तिक मास की नवमी आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा बहुत शुभदायक फल देती है और अनिवार्य रूप से इसे सबको करना चाहिए, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आए। यदि किसी कारणवश आपको आंवले के नीचे भोजन नहीं कर सक रहे हैं या कि पूजा नहीं हो पा रही उस दिन आपसे, यदि यह भी सब नहीं हो पा रहा है तो उस दिन आप सभी भक्तों को आंवला जरूर सेवन करना चाहिए। भक्तों, यदि आंवले के नीचे कोई भी व्यक्ति भोजन करता है तो उस दिन भोजन अमृत के समान कहा गया है। इस भोजन के प्रभाव से हर मनुष्य दीर्घायु होता है तथा निरोगी होता है। आंवला नवमी माताओं बहनों के लिए एकदम विशेष है, क्योंकि यह पुत्र देने वाली नवमी होती है। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियों को छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों के लिए सभी को यह नवमी व्रत रखना चाहिए और इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं को त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। श्री कृष्ण ने इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है और आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों को प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि भक्तों पति पत्नी दोनों एक साथ व्रत करते हैं तो इसका फल स्वाभाविक रूप से दुगना हो जाता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला के वृक्ष के समीप जाएं और उसके आसपास सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि के लिए कामना करते हुए वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार और मित्रों सहित भोजन किया जाता है। आंवले को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी पूजनीय कहा गया है। आंवले का संबंध कनक धारा स्रोत से भी है। आंवला नवमी और शंकराचार्य की कथा, आइए जानते हैं भक्तों। एक कथा के अनुसार यह एक बार सद्गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब थी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास केवल एक सूखा आंवला है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। मैं आपको भिक्षा में क्या दूं? तब शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके और मंत्र रूपी 22 श्लोकों को बोले। 22 श्लोक में कनक धारा स्रोत के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इनसे प्रसन्न होकर
माँ लक्ष्मी ने उन्हें कहा, शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु कभी दान नहीं किया है। अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना नहीं पड़े, इसलिए यह बुरे मन से दान करती थी और इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हो गई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ। तब शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा हुआ आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास नहीं है कुछ भी। सबसे बड़ी पूंजी क्या है? ये आंवला है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात को सुनकर देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो गईं तथा उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवले की वर्षा कर दी। इस प्रकार समझाने के लिए भगवान विष्णु हमें स्वयं कहते हैं कि यदि कोई एक आंवला भी दान करता है तो उसके बदले माँ लक्ष्मी उसके घर में सोने से वर्षा करते हैं। तो हम यदि श्रद्धा सहित पूजा करें और व्रत करें तथा दान पुण्य करें तो माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा हमारे घर श्री नारायण जी के साथ विराजमान रहेंगी। एक छोटी सी कथा और मैं आपको बताती हूँ। एक किशोरी नामक कन्या की जन्म कुंडली में दोष था और वह अक्षय नवमी की किशोरी तुलसी जी का व्रत करती थी और पीपल तुलसी का पूजन करती थी। विलेपी नामक युवक किशोरी से प्रेम करता था। किशोरी का स्पर्श होते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इधर राजकुमार मुकुंद किशोरी को प्राप्त करने के लिए वरदान सूर्य से प्राप्त करता है। ईश्वर का लिखा हुआ भाग्य भी पूरा हो जाता है और दोष योग भी पूर्ण होता है तथा मुकुंद की पत्नी के रूप में किशोरी भी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार आंवला नवमी के व्रत के प्रभाव से सारा दोष उसका मिट जाता है तथा सुख समृद्धि के साथ वे रहने लगते हैं। हे विष्णु भगवान, जिस प्रकार से आपने उस बच्ची का दोष निवारण किया है, उसी प्रकार से जो आपको मन से याद करता है और पूजन करता है तथा श्रद्धा के साथ आपके नीचे आंवले के नीचे यानी भोजन करता है, उसको हर प्रकार से दुख रहित करना, शोक रहित करना तथा सब प्रकार के सुख समृद्धि के साथ उसका जीवन इस लोक में सुख भोग कर अंत में आपका परम गति को प्राप्त हो, ऐसा वरदान दीजिए विष्णु भगवान जी। यह कथा जो भी सुने, भगवान विष्णु आप माँ लक्ष्मी के साथ उनके घर सदा सर्वदा निवास करिए। आज का यह वीडियो यहीं तक। दूसरा वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए हरे कृष्णा।